साल 1914। एक छोटा सा आइलैंड जहां न शहर का शोर था न इंसानों की भीड़, बस एक लाइट हाउस और समुद्र की गहराइयों में छुपा एक राज। कैमरा धीरे धीरे साउथ अटलांटिक के बीच एक शिप पर फोकस करता है जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। शिप पर था वेदर ऑफिसर डेविड, जो एक अकेला मिशन लेकर जा रहा था 1 साल के लिए, एक ऐसे आइलैंड पर जहां इंसानों की आवाज बहुत कम सुनाई देती थी। आइलैंड दूर था, ओशन के सबसे गहरे हिस्सों में छुपा हुआ। गवर्नमेंट ने डेविड को भेजा था 1 साल तक वेदर ऑब्जर्व करने, डेटा कलेक्ट करने और फिर वापस लौट आने के लिए। उसके साथ एक कंप्लीट सर्वाइवल किट और 1 साल का राशन था ताकि वो आइलैंड पर अकेला सर्वाइव कर सके। बोट से आइलैंड पर उतरते ही डेविड की नजर पड़ी लाइट हाउस और एक छोटे से घर पर। ये वही घर था जहां पहले एक और ऑफिसर रॉबर्ट्स रहता था। आज से डेविड की ड्यूटी शुरू हो रही थी और रॉबर्ट वापस घर जा रहा था। घर के अंदर घुसते ही डेविड की आंखें फट गईं। फर्नीचर बिखरा हुआ था, चीजें उलटी पुलटी पड़ी थीं। इंसान का कोई निशान नहीं था। हर कोने में खालीपन था, सुनसान लग रहा था, जैसे कोई जल्दी में घर छोड़कर भाग गया हो। कैप्टन ने कहा, शायद लाइट हाउस में कोई हो। दोनों लाइट हाउस की तरफ बढ़े, हर कदम पर सस्पेंस और अनसर्टेनिटी के साए में। लाइट हाउस का गेट तेज और नुकीले लकड़ों से बंद था, जैसे किसी ने जानबूझकर अंदर आने से रोका हो। कैप्टन ने गेट पर नॉक किया, फिर दोबारा, लेकिन सिर्फ साइलेंस। आखिर में जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। ऊपर जाकर उनकी नजर पड़ी एक आदमी पर, ग्रूनर। जब उन्होंने पिछले ऑफिसर के बारे में पूछा, ग्रूनर कैजुअली बोला, वो मर गया, कोई भयानक बीमारी थी। डेड बॉडी के बारे में पूछा तो जवाब और अजीब था, शायद किसी ने मार दिया। डेविड और कैप्टन एक दूसरे को देखते रहे। ये इंसान थोड़ा सही दिमाग का नहीं लग रहा था, लेकिन पुराने ऑफिसर का पता जाने बिना कुछ नहीं किया जा सकता था। कैप्टन ने डेविड को ऑफर दिया, हमारे साथ वापस जा सकते हो। डेविड जानता था अगर वो गवर्नमेंट को एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे अच्छे पैसे मिलेंगे, और उस वक्त पैसे की जरूरत भी थी, इसलिए उसने वहीं रुकने का फैसला किया। कैप्टन ने डेविड को गन दी प्रोटेक्शन के लिए और कहा, यह जगह उतनी सेफ नहीं जितनी दिख रही है। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को सेटल करना शुरू किया। हर चीज को सही जगह पर रखा, रूम को थोड़ा रहने लायक बनाया। ड्रॉयर में उसे पुराने ऑफिसर की डायरी मिली। डायरी में 1913 की एंट्रीज थीं, जिसमें आइलैंड के बारे में अजीब और अधूरे नोट्स लिखे थे। कुछ पेज पर क्रिएचर्स के स्केच बने थे जो शायद बोर्डम और लोनलीनेस का नतीजा लग रहे थे। एक पेज पर ऑफिसर की वाइफ की फोटो चिपकी हुई थी। डेविड डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया, धीरे धीरे नींद में चला गया। अगली सुबह डेविड ने काम स्टार्ट किया। समुद्र के पास जाते ही उसके कदम रुके। चट्टानों के बीच पत्थर अजीब तरीके से रखे हुए थे और शेल्स एक पैटर्न बनाते हुए। डेविड ने सोचा, शायद ये सब ग्रूनर ने किया होगा। फिर भी उसने अपना काम शुरू किया। वेदर का डेटा कलेक्ट करना ही उसका असली काम था और उसी में वो ध्यान लगाने लगा। बिनोकुलर्स से लाइट हाउस की तरफ देखा तो ग्रूनर के साथ एक और शख्स नजर आया। अगले ही पल डेविड ने सोचा, शायद उसका वहम था। रात हो गई। काम में बिजी डेविड को दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनाई दी। उसने नाम लेकर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हाथ में लैंप लेकर आगे बढ़ा और एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई दी। दरवाजे के नीचे से एक हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इंसानी नहीं था। डेविड का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सीधा बेसमेंट की तरफ भागा और वहां छुप गया। थोड़ी देर बाद एक मिस्टीरियस क्रिएचर घर के अंदर घुस चुकी थी। धीरे धीरे चलती हुई डेविड को ढूंढ रही थी। बेसमेंट के क्रैक से उसने उस क्रिएचर की भयानक आंखें देखी। डेविड ने छुरी उठाई और पूरी ताकत से क्रैक के सामने घुसी दी। क्रिएचर एक खौफनाक चीख मार के भाग गई। डेविड समझ गया, ये कभी भी वापस आ सकती है। उसने बेसमेंट का गेट मजबूती से बंद किया, रस्सी से कस के बांधा और पूरी रात वहीं जाकर गुजारी, डर के साए में। अगली सुबह जैसे ही डेविड घर से बाहर निकला, उसकी नजर रेत पर पड़ी। पैरों के निशान बने थे, लेकिन वो इंसानी नहीं थे। हर निशान साफ और डर पैदा करने वाला था। सीधा समुद्र की तरफ जा रहा था। वो तुरंत समझ गया क्यों ग्रूनर ने लाइट हाउस के इर्द गिर्द नुकीले लकड़े लगाए थे। शायद वही क्रिएचर रात में हमला करती थी। अब डेविड को पता था उसका घर अब सेफ नहीं रहा और शायद वो क्रिएचर आज रात फिर लौट आएगी। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ा और जोर से चिल्लाया, ग्रूनर, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर ने उसे रोक दिया। तू वहां शिप के साथ ही लौट जाना चाहिए था। निराश और थका हुआ डेविड वापस लौट गया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अपना घर उसे खुद ही सिक्योर करना था। उसने हर खिड़की को लकड़ी से बंद किया, चारों तरफ नुकीले लकड़ों का घेरा बनाया, गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें बिछाई।
उन पर तेल छिड़क दिया ताकि अगर क्रिएचर वापस आए तो आग से डरकर भाग जाए। इसी बीच उसे घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला। बॉक्स खोला, अंदर एक गन और काफी गोलियां थीं। थोड़ा डर कम हुआ, थोड़ी हिम्मत बढ़ी, लेकिन डर अभी भी जिंदा था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और रात का अंधेरा फैलने लगा, डेविड गन हाथ में लिए एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी एक अजीब आवाज गूंज उठी। उसने खिड़की की तरफ कदम बढ़ाया और जैसे ही देखा, उसके पैरों के नीचे जमीन हिल गई। समुद्र से कई अजीबोगरीब क्रिएचर्स उठ रहे थे और सीधे उसके घर की तरफ आ रहे थे। गेट पर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। डेविड ने तुरंत गोलियां चलाईं। कुछ क्रिएचर्स गिर गए, लेकिन बाकी और भी ज्यादा वायलेंट हो गए। जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ रही थी, डेविड ने बिना देरी किए गेट के बाहर रखे कागज और किताबों में आग लगा दी। आग देखकर क्रिएचर्स डर के मारे समुद्र की तरफ लौट गए, लेकिन अब आग घर तक फैल चुकी थी। पूरा घर लकड़ी का होने की वजह से जल्दी ही आग में घिर गया। डर के मारे डेविड ने खुद को चादर में लपेटा और गेट तोड़कर बाहर निकला। वो लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। उसका दायां हाथ बुरी तरह जल चुका था। किस्मत से उस वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे आग बुझ गई, लेकिन रात भर की बारिश के बाद भी सुबह तक उसका घर राख बन चुका था। अब बचने का एक ही रास्ता था, लाइट हाउस में पनाह लेना। उसने राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास पत्थरों के बीच छुप गया। जब ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर आया, डेविड चुपके उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इरादा था उसे गन पॉइंट पर लेकर लाइट हाउस में घुसना, लेकिन तभी ग्रूनर ने गन तानी और पास ही खड़ा एक अजीब सा क्रिएचर उस पर हमला कर दिया। वो क्रिएचर ग्रूनर का रखवाला था। ग्रूनर ने तुरंत डेविड को रोका और बोला, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई। उसने एक शर्त रखी, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने देना होगा। ग्रूनर के पास 1 साल के लिए काफी गन पाउडर और खाना था। दोनों बचा सकते थे। कुछ पल चुप रहने के बाद ग्रूनर ने धीरे से हाँ कर दी। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए। अगली सुबह वही क्रिएचर चुपचाप डेविड का जला हुआ हाथ चाट रही थी जब वो गहरी नींद में था, और कुछ ही देर में उसका हाथ ठीक होने लगा। ये देखकर डेविड हैरान रह गया। लाइट हाउस के टॉप पर खड़ा डेविड देख रहा था। ग्रूनर बुलेट्स गिन रहा था और वो क्रिएचर अपने तरीके से उसकी मदद कर रहा थी। अब डेविड समझ गया, ये जानवर वायलेंट नहीं है। डेविड ने ठान लिया कि वो ग्रूनर से और जानेगा और एक दिन दुनिया को ये सब दिखाएगा, क्योंकि ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। समुद्र के अंधेरों से एक अजीब सी फीमेल क्रिएचर सामने थी। अगर इसका सच सामने आता तो डेविड और ग्रूनर दोनों दुनिया भर में मशहूर हो जाते, लेकिन ग्रूनर ये नहीं चाहता था। उसे कहीं जाना ही नहीं था। उसके पास अपना कोई नहीं था। उसके हिसाब से सोसाइटी में कोई अकेला नहीं रह सकता। हर किसी को किसी न किसी का गुलाम बनना पड़ता है, और इसी वजह से ये आइलैंड उसके लिए परफेक्ट था। ये जगह जहां वो खुद को किंग समझता था, अपनी मर्जी का मालिक। उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिखा था, ग्रूनर इज किंग। फीमेल क्रिएचर कैसे उसकी पालतू बन गई? असल में एक बार ग्रूनर ने उसकी जान बचाई थी। वो गलती से फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब वो छोटी थी और उस दिन के बाद से ग्रूनर के साथ ही रह गई। उसकी हर बात मानने लगी, लेकिन ग्रूनर गुस्से वाला इंसान था। उसने कभी भी क्रिएचर के साथ इंसानियत से पेश नहीं आया। वो रेगुलर फिजिकल रिलेशन रखता था। एक बार क्रिएचर ने उस पर हमला किया और बदले में ग्रूनर ने उसे सजा दी। इतनी सजा कि वो खुद को उसकी नौकरानी समझने लगी। शायद इसी वजह से हर रात क्रिएचर्स समुद्र से बाहर आते हैं उसे वापस ले जाने के लिए। दिन में ये हमला नहीं कर सकते। डेविड अब इस जगह पर रहना नहीं चाहता था। वो किसी आने वाले शिप को सिग्नल भेजकर जाना चाहता था, लेकिन ग्रूनर कहता, कोई भी शिप इस आइलैंड तक नहीं आती। डेविड को यहाँ रहना असहज लग रहा था। शाम होने लगी। ग्रूनर ने कहा, गन लेकर रेडी हो जा, क्रिएचर्स कभी भी अटैक कर सकते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हुए। कुछ ही देर में समुद्र से बड़ी संख्या में क्रिएचर्स बाहर निकले और लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। ग्रूनर लगातार उन पर फायर कर रहा था, लेकिन डेविड पूरी तरह डर गया। वो अंदर की तरफ पीछे हटने लगा। ग्रूनर बार बार कहने के बावजूद डेविड बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। ग्रूनर अकेला उन क्रिएचर्स से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रूनर गुस्से में उसे उठाता और कहता, अगर तुझे लाइट हाउस में रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। रोज पानी लाना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना और रात को गार्ड ड्यूटी देना, चाहे तुझे पसंद हो या नहीं। जिंदा रहने के लिए डेविड के लिए ये अब मजबूरी बन गई थी। लेकिन एक चीज उसे कभी पसंद नहीं आई, रोज फीमेल क्रिएचर को अलग अलग तरीके से फिजिकल टॉर्चर करना। लेकिन जो इंसान सालों से इस सुनसान आइलैंड पर अकेला रहता है, उसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ना लाजमी था।
डेविड भी यही सोचता था। शायद ग्रूनर का दिमाग अब ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी डेविड को उसकी बात माननी थी। रात्रि फिर आई। दोनों गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हुए और क्रिएचर्स समुद्र से बाहर आने लगे। आज डेविड को डर नहीं लग रहा था। उसने गन उठाई और फायर किया, लेकिन ग्रूनर कुछ भी नहीं कर रहा था। उसने डेविड को बाहर छोड़ दिया और लाइट हाउस का गेट बंद कर दिया। वो खुद चुपचाप अंदर बैठ गया ताकि डेविड खुद सीख सके कि इन क्रिएचर्स से कैसे लड़ा जाता है, वरना लड़ते लड़ते वो मर सकता था। डेविड चीख चीख कर मदद मांगता रहा, लेकिन ग्रूनर ने कोई जवाब नहीं दिया। रात भर वही सिलसिला चलता रहा। डेविड ने थकते थकते, खून में लथपथ होते हुए भी लड़ना जारी रखा। जब सुबह हुई, ग्रूनर ने देखा कि डेविड लाइट हाउस के गेट के बाहर बैठा था, थका हुआ लेकिन जिंदा। अब उसने सीख लिया था क्रिएचर्स से कैसे लड़ना है। उसके अंदर का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। समय के साथ डेविड रातों को इन क्रिएचर्स से लड़ते और दिन में ग्रूनर के लाइट हाउस के काम संभालते हुए इस आइलैंड के साथ खुद को जोड़ता गया। यह जगह धीरे धीरे उसके लिए एक बंद घर जैसी बन गई थी। हर वक्त वो सोचता रहता, कब यह जगह छोड़े, कब आजाद हो। समय बीतते बीतते डेविड और फीमेल क्रिएचर के बीच एक अजीब दोस्ती बन गई। अब डेविड को उसके लिए बुरा लगने लगा। उसने महसूस किया कि अपने लोगों को छोड़कर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वही क्रिएचर भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। डेविड ने उसे नाम दिया अनेरिस। धीरे धीरे डेविड ने देखा कि क्रिएचर्स के अटैक्स कम होने लगे थे। उसने सोचा शायद सर्दी के दिनों में वो कहीं और चले जाते हैं, या शायद उन्हें समझ आ गया था कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ग्रूनर ने साफ कर दिया, नहीं, वो फिर से अटैक करेंगे। अब ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात डिनर के बाद ग्रूनर और डेविड ने समय बिताने के लिए शतरंज खेलना शुरू किया। खेल में इतने उलझे कि वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करना भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रिएचर्स ने अटैक कर दिया। डेविड ने देखा वो अब रिप्रोड्यूस कर चुके हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी लंबी देर तक नहीं लड़ सकते थे। बुलेट्स भी लगभग खत्म हो चुकी थीं। किस्मत से दोनों बख्त बख्त लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए, लेकिन इस बीच ग्रूनर के पैर में गहरी चोट लगी। क्रिएचर्स लाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे और कहीं भी बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दोनों ने हार मान ली, लेकिन जैसे ही सूरज धीरे धीरे उभरा, क्रिएचर्स समुद्र में लौट गए। अनेरिस ने चुपचाप ग्रूनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश की। डेविड समझ चुका था यह लड़ाई वो क्रिएचर्स के खिलाफ अकेला नहीं जीत सकता। बुलेट्स भी खत्म हो रही थीं और उनके पास पर्याप्त खाना भी नहीं था। अगले दिन खुशनसीबी से डेविड लाइट हाउस के बाहर घूमते हुए समुद्र में एक शिप देखता है। वो जल्दी से फ्लेयर गन लाता और शिप को सिग्नल देता है, लेकिन ग्रूनर उसे रोक देता है। वो नहीं चाहता कि डेविड यहां से जाए। इसी बीच अनेरिस अचानक ग्रूनर पर अटैक कर देती है। वो डेविड को ग्रूनर से बचाना चाहती थी। ग्रूनर किसी को भी इस आइलैंड से जाने नहीं देना चाहता। यह उसकी दुनिया है जहां वो किंग की तरह रहता है, और अनेरिस उसकी सर्वेंट है जो उसकी हर बात मानती है। इतना समय अकेला रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वो बात कर सकता था। धीरे धीरे वो शिप डेविड की आंखों के सामने समुद्र में गायब हो गया। अब डेविड के पास कुछ भी करने को नहीं था। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। ग्रूनर अब भी डेविड और अनेरिस दोनों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन खास तौर पर अनेरिस पर वो अपनी क्रूरता दिखाता, और यह डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने अनेरिस के लिए एक छोटी सी टॉय बोट बनाई, व्हेल की हड्डियों से। उसने सोचा शायद इससे उसका मन हल्का हो जाए। जब अनेरिस ने वह बोट देखी तो वो डेविड को आइलैंड के एक कोने में ले गई, जहां असल में एक रियल बोट छुपी हुई थी। डेविड ने उस बोट के बारे में ग्रूनर से पूछा। ग्रूनर ने बिंदास अंदाज में कहा, हाँ, मुझे पहले से पता था उस हिस्से में बोट है। कुछ महीने पहले एक आर्म्स स्मगलिंग शिप जो बहुत सारा गोला बारूद ले जा रही थी, तूफान की वजह से इसी आइलैंड के पास डूब गई थी। कुछ लोग बोट के जरिए जिंदा पहुंच तो गए, लेकिन सुबह तक कोई भी बचा नहीं। सब उस क्रिएचर का शिकार बन गए। डेविड ने तुरंत एक प्लान बनाया। उनके पास डाइविंग सूट जैसा कुछ था। अगर कोई उस सूट को पहनकर समुद्र में डाइव करे तो शायद वो डायनामाइट या बुलेट्स ढूंढ सके, जिससे क्रिएचर्स से लड़ना आसान हो जाए। लेकिन ग्रूनर ने सीधा मना कर दिया। वो समुद्र के पास भी नहीं जाना चाहता था। डेविड ने अपनी जान की परवाह किए बिना तैयारी कर ली। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। धीरे धीरे डेविड और अनेरिस के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। वो उसे पसंद करने लगा। ग्रूनर यह सब चुपके से देख रहा था। पहली बार उसके मन में आया कि शायद उसे डेविड की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसका असली इरादा अलग था। वो चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समुद्र के नीचे रखे डायनामाइट के बॉक्स वापस लाए
और फिर अकेला छोड़ दे ताकि क्रिएचर्स उसे मार दें। इस तरह डायनामाइट उसके पास आ जाएगा और अनेरिस फिर से उसकी गुलाम बन जाएगी। आखिरकार दोनों उस जगह पहुंच गए। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समुद्र के गहरे हिस्से में उतर गया। शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। किस्मत से उन्हें कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल गए, लेकिन तभी सामने आ गए वही क्रिएचर्स। डेविड घबरा गया और गिर पड़ा। आयरन डाइविंग सूट भारी था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो ग्रूनर को सिग्नल भी नहीं भेज पाया। ग्रूनर सोचने लगा कि शायद क्रिएचर्स ने डेविड को मार दिया। असल में वहां सिर्फ 2 छोटे क्रिएचर्स थे। डेविड ने पानी के अंदर प्रेशर बनाया और अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया। खुद तैरकर सतह तक आ गया। उन्होंने पुरानी बॉक्सेस में से डायनामाइट निकाल ली। लाइट हाउस के आसपास डेविड और ग्रूनर ने 2 लेयर में डायनामाइट बिछा दी ताकि अगला अटैक होते ही मॉन्स्टर्स एक साथ नष्ट हो जाएं। कुछ महीने बीत गए और बर्फ गिरने लगी, लेकिन क्रिएचर्स गायब हो चुके थे। अब उनका मुख्य काम लाइट हाउस संभालना और पहरा देना रह गया। ग्रूनर का सब्र अब टूट चुका था। शायद अनेरिस ने डायनामाइट के प्लान के बारे में बता दिया था। अब वो क्रिएचर्स पर गुस्से में अटैक कर रहा था और अनेरिस को पीट रहा था। डेविड ने बीच में आकर उसे रोका। फिर दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। लाइट हाउस का मुख्य गेट खुला छोड़ दिया गया ताकि जैसे ही क्रिएचर्स पास आए, डायनामाइट उन्हें उड़ा दे। जैसे ही क्रिएचर्स मुख्य गेट की तरफ बढ़ने लगे, वो तुरंत डेविड पर अटैक करने लगे। डेविड हिम्मत दिखाता हुआ उनसे लड़ रहा था। ग्रूनर लीवर दबा रहा था, लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ। डेविड ने देखा कि वायर गलत तरीके से कनेक्ट था। वो तुरंत ऊपर भागा और वायर दोबारा जोड़ने लगा। तब तक क्रिएचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ग्रूनर अकेला उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही कनेक्शन कंप्लीट हुआ, डेविड पहला लेयर उड़ा देता है। कई क्रिएचर्स धमाके में खत्म हो गए, लेकिन अभी भी कई मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर अटैक करने के लिए रेडी थे। इस वजह से ग्रूनर ने दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर दिया। दोनों धमाकों की भयानक ताकत से बेहोश हो गए। अगली सुबह जब दोनों होश में आए तो अनेरिस वहां नहीं थी। चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स बिखरे पड़े थे। जो जिंदा बचे थे उन्हें ग्रूनर मार रहा था। तभी डेविड की नजर एक क्रिएचर के गले में लटके नेकलेस पर पड़ी। उस मोमेंट डेविड को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। वो क्रिएचर्स जिन्हें डेविड और ग्रूनर अब तक वायलेंट समझते आए थे, असल में इंसानों की तरह सिविलाइज्ड थे। सिर्फ बोल नहीं पाते थे। शायद उनका लाइट हाउस पर हमला किसी वजह से था, लेकिन ग्रूनर के लिए यह सब बेकार था। उसके लिए वो आइलैंड का किंग था और हर किसी को उसका हुक्म मानना पड़ता था। उस दिन के बाद क्रिएचर्स ने कभी वैसे अटैक नहीं किया, लेकिन हर दिन समुद्र के किनारे से रोते हुए आवाज आती थी। डेविड को अब तक यह नहीं पता था कि उन्होंने कितनी फैमिलियां खो दी थीं, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए थे, सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समुद्र में कुछ छोटे क्रिएचर्स के बच्चे देखे जो अपनी फैमिली से बचे थे। उसने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और बीच में एक छोटी टॉय बोट रख दी ताकि अनेरिस वापस लौट आए। लेकिन कितना भी इंतजार किया, अनेरिस कभी वापस नहीं आई। एक सुबह डेविड ने देखा कि ग्रूनर बेहोश पड़ा था। उसके आसपास कुछ पुरानी चीजें रखी थीं, जिनमें एक तस्वीर भी थी। डेविड ने तस्वीर देखी और हैरान रह गया। यह वही लड़की थी जिसका फोटो उसने पहले दिन ग्रूनर की डायरी में देखा था। वही उसकी वाइफ थी। ग्रूनर की वाइफ, जो लाइट हाउस की वेदर ऑफिसर थी और लगभग 1 साल पहले इस आइलैंड पर आई थी। उसका असली नाम रॉबर्ट था, लेकिन उसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि अब वह आइलैंड छोड़ना नहीं चाहता था। यह देखकर डेविड ने भी यह उम्मीद छोड़ दी कि वह कभी इस आइलैंड से जा पाएगा। अगले दिन शाम को जब डेविड समुद्र के किनारे गया, उसने देखा कि सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहां नहीं थी। उसी जगह एक क्रिएचर का छोटा बच्चा था जिसके हाथ में वह बोट थी। डेविड ने अपनी टॉर्च उस सर्कल में फेंक दी ताकि बच्चा समझ सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, वह सिर्फ दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही देर बाद समुद्र की लहरों से अनेरिस निकलती है और उसके पीछे पूरा क्रिएचर्स का ग्रुप उभर आता है। लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर अटैक नहीं करता। अब उनका इरादा सिर्फ शांति और अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जगह पाना था। इंसानों की अचानक एंट्री उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने पहले अटैक किया था। लेकिन ग्रूनर को यह कौन समझाए, वह अब भी खुद को इस आइलैंड का किंग मानता था। ग्रूनर लाइट हाउस से बाहर आता है, हाथ में बंदूक लेकर। डेविड उससे समझाने की कोशिश करता है कि ये क्रिएचर्स लड़ना नहीं चाहते, ये शांति चाहते हैं। लेकिन ग्रूनर किसी की नहीं सुनता। वह चीखता है, अनेरिस, अंदर चली जाओ। लेकिन यह पहली बार था जब अनेरिस ने उसकी बात नहीं मानी। अब वह उसकी नौकरानी नहीं थी, वह सिर्फ एक माँ थी जो अपने बच्चों के लिए खड़ी थी। ग्रूनर अंदर से कमजोर महसूस करता है क्योंकि अब कोई भी उसका हुक्म नहीं मान रहा। गुस्से में वह लाइट हाउस की तरफ बढ़ता है।
डेविड को लगता है शायद अब ग्रूनर समझ जाएगा कि हर जानवर आजादी चाहता है, कोई किसी का गुलाम नहीं बन सकता। लेकिन ग्रूनर समझदार नहीं था। जैसे ही वह लाइट हाउस पहुंचता है, उसने सिग्नल गन से फ्लेयर छोड़ी जो सीधे एक छोटे क्रिएचर के बच्चे पर जाकर लगी। बच्चे की तुरंत मौत हो गई। सारे क्रिएचर्स डर के मारे भाग गए और अनेरिस ने भी डेविड पर से भरोसा खो दिया। गुस्से में पागल डेविड तुरंत लाइट हाउस की तरफ दौड़ा और ग्रूनर से टकरा गया। वह चिल्लाता है, क्यों किया तूने ये सब? ये लोग तो सिर्फ शांति चाहते थे। लेकिन ग्रूनर इतना वायलेंट हो चुका था कि उसने डेविड को मारने का फैसला कर लिया। हाथ में एक्स लेकर जैसे ही वार करने जा रहा था, डेविड ने उसे उसके असली नाम से पुकारा, रॉबर्ट। यह सुनकर ग्रूनर रुक गया। असल में रॉबर्ट जैसा इंसान वहां कभी था ही नहीं। इस आइलैंड पर आने के बाद उसकी मेंटल स्टेट टूट चुकी थी। अकेलापन, पत्नी की मौत, गहरा डिप्रेशन, इनकी वजह से वह ऐसा बन गया था। वह असल में कोई किलर नहीं था। क्रिएचर्स कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वे बस शांति चाहते थे। ग्रूनर ने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा ताकि खुद को पावरफुल दिखा सके। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने खुद को क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर दिया। कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार दिया। डेविड लाइट हाउस के अंदर खुद को लॉक कर लेता है। समय बीतता रहा। 1 साल बाद आइलैंड पर गवर्नमेंट ऑफिसर आता है, साथ में नया वेदर ऑफिसर भी। डेविड को वहां से ले जाया गया। नया ऑफिसर समझता है कि डेविड ही ग्रूनर है और डेविड भी उनकी इस गलतफहमी को नहीं सुधारता। वह चुपचाप बालकनी पर खड़ा हो जाता है, बिना कुछ कहे। अब वह भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल ग्रूनर की तरह। इसी दौरान अनेरिस अपने परिवार के साथ खुश थी। अब उन्हें ग्रूनर जैसे किसी इंसान का डर नहीं। आइलैंड पर भी, समुद्र में भी वे पूरी आजादी से जी रहे थे।